स्टूडेंट जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन आगे भी किया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेम क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो प्रीवियस लेक्चर में, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसके में 4 पार्ट करेंगे। वहाँ पे हमने क्वेश्चन किए थे, ये तकरीबन 9 क्वेश्चन नंबर 5 के जो 9 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 के जो 9 पार्ट है, ये सेम ही है। पहले मैंने किए थे 2 रेडियन के नेगेटिव, 2 रेडियन के पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर डिग्री वाले करूंगा 2 पॉजिटिव और 2 ही डिग्री वाले करूंगा नेगेटिव। सीखने की कोशिश करें तो आगे क्वेश्चन अगर सीख लेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी भूलेंगे नहीं। कोशिश करें सीखें, जो सा मर्जी क्वेश्चन आए आपको करना आना चाहिए। तो लिहाजा मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं 2 पॉजिटिव डिग्री वाले, तो हम करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आगे वो अगर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम इंशाल्लाह ये समझेंगे तो आपको पॉजिटिव आ जाएंगे डिग्री वाले, फिर वहाँ पे रेडियन वाले जाके समझ लें मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ लॉन्ग शार्ट। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं क्या, वही उसी तरह वी नो डैट क्या हम जानते हैं क्या थीटा प्लस 2k जो पाई है, पहले मैंने बड़ी डिटेल से बताया इसके बारे में। यहाँ पे थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है जी 360। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। ये देखें 360 पर 90 अंदर रखेंगे तो डिवाइड हमने करना है 360 पर, तो 1 से होता है। तो 360 जब किया जाए तो कम ही रखना है, पॉजिटिव है तो इससे कम हो आपका। तो ये आ जाए बेटा कितना 30 डिग्री, कितना आ जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे जी 30 डिग्री जो पहले होता है थीटा है, तो पहले ये लिख लेते हैं, फिर ये लिखते हैं 1 इंटू 360। 360 का मतलब 2 पाई है, 2 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई का मतलब 180, तो ये 360 ही आ जाएगा। 2 पाई की जगह आ गया के, आपके राउंड है, के का जो आपके आ रहा है 1, ये भी आप साथ लिख लिया करें, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो भी जवाब हो तो हम थीटा कह देते हैं, मतलब 30 डिग्री कह देंगे। अब हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। हम करता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत आसान है। साइन यहाँ पर पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं 90 डिग्री, और ये बराबर आ जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कितना होता है, साइन 30 होता है बेटा 1/2, ठीक है। इसकी जगह बड़ा अक्स हमने कोसेकेंड मालूम करना है। कोसेकेंड 360 कितना होता है, तो इसको जब उल्टाएंगे 2/1, आंसर क्या आ रहा है 2। तो लिहाजा इसी तरह हम कॉस का भी हम निकाल लेंगे। कॉस 90 डिग्री लिखेंगे, तो कॉस का जब हम 30 डिग्री निकालेंगे तो वो होता है √3/2। बड़ी डिटेल से मैंने 9.3 देखें पहले क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के पहले बड़ी डिटेल से टेबल समझाया, याद करने के तरीके बताए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत आपको मजा आएगा सीखने का भी। तो इसका कॉस का उल्टा होता है बेटा सीकेंड। यहाँ पे 90 डिग्री ही लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन है वही लिख लेते हैं। लिहाजा ये स्टेप यहाँ पर ना करें, कोई इशू नहीं है। उल्टा दें, इसको उल्टाना उल्टी होता है, तो 2/√3 आ गया। लिहाजा 10 रह गया, 10 कर लेते हैं 360 बेटा। उसी तरह ये आ जाएगा, 10 का उल्टा होता है बेटा कॉट, तो कॉट क्या आ जाएगा 30 डिग्री। 10 का 30 बेटा कितना होता है 1/√3। तो इसको उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा √3। 10 बल्कि यहाँ पर 10 ही हमने लिखना है, अगले स्टेप में उल्टाना है, तो यहाँ पर फिलहाल 10 ही लिखें। 30 डिग्री 10 30 कितना होता है 1/√3। तो बेटा आगे क्या आ जाता है, हमारे पास 10 का उल्टा रहता है कॉट। यहाँ पर हमने लिखना था 390 मतलब यही है, समझ लें कि 30 डिग्री लिखा हुआ है, उसको बस उल्टा आके लिख लें √3/1। इस तरह बेटा ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे उसने कहा था फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिमेनिंग तो नहीं था लिखना चाहिए, आगे पिछले सवाल में उसने रिमेनिंग नहीं था लिखा, क्योंकि रिमेनिंग तो तब लिखना चाहिए कि जब एक आपको गिवन हो। हमारे पास कोई भी गिवन नहीं था, हमने सारे के सारे खुद निकालने, लिहाजा रिमेनिंग उसने लिखा था तो मैंने लिख दिया। प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन किया वहाँ पे उसने रिमेनिंग नहीं था लिखा हुआ, वो क्वेश्चन ठीक था, वैसे रिमेनिंग उसको नहीं था लिखना चाहिए। चलें लिखा है तो कोई इशू नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास लिखा है 765। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, वी नो डैट क्या हम जानते हैं क्या थीटा प्लस 2k पाई जो है बराबर किसके है थीटा के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 765। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना बनता है 2 के साथ ही हो जाएगा, 360 है, 2 के साथ करेंगे तो 765 है, तो 2 के साथ बनता है 720। 360 और 360 यहाँ पे बनता है आंसर 45। तो लिहाजा बेटा 45 बचता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस 2 इंटू 360। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद बहुत आ जाएगी। ये जो है हमारा के होता है, ये 2 पाई का मतलब 360 ही है,
के हमारे पास 2 राउंड आ रहे हैं। यहाँ पे बेटा उसी तरह थीटा ही लिख देते हैं, मतलब यही लिख देंगे 45 डिग्री। आगे कन्वर्ट करना आपको पता है कितना आसान है। यहाँ पे लिखेंगे 765, तो वो बराबर है साइन 45 के। साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2। इसका उल्ट कर लेंगे, कोसेकेंड आता है, तो कोसेकेंड 75 बस उल्टा देना है, √2/1 आ जाएगा। इसी तरह cos निकालते हैं बेटा, cos 65 765 किसके बराबर है, उसी तरह cos 45 ही लिखेंगे, तो बेटा आ रहा है 1/√2। ये भी वही होता है, इसका उल्ट होता है सेकेंड 765 बेटा वही आ जाएगा √2/1। तो लिहाजा नेक्स्ट आ गया, लास्ट पे आ जाता है हमारा tan 765 का बेटा मतलब यही है tan 45 डिग्री। tan 45 1 होता है, तो लिहाजा इसका उल्ट होता है cot। जब इसको उल्टाया जाए नीचे भी 1 है, तो 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे फिर भी जवाब 1 ही आ जाएगा। इस तरह हमने ये 2 क्वेश्चन किया। इंशाल्लाह अब करते हैं हम नेगेटिव डिग्री में, जो नेगेटिव लिखे हुए क्वेश्चन वो करते हैं। इसमें जो हमने पॉजिटिव किए हैं बेटा, इसमें हमारे पास सेम जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये 1 पहला मैंने कर दिया है, ये भी देख लें कौन सा है, तीसरा है शायद। तो पहला, तीसरा, छठा और 7वां ये जो थे जो क्वेश्चन थे हमारे पास वो जो थे सेम थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है तीसरा ही है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन सेम है, 2 मैंने कर दिए, 2 आपके लिए प्रैक्टिस के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो कि नेगेटिव लिखे हैं डिग्री में, उसको कैसे करना है वो हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, हमने पॉजिटिव मैंने आगे नेगेटिव लिखे, पॉजिटिव लिखे थे, हम नेगेटिव लिख लिए हैं। तो 2 क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, ये भी इसी तरह ही होने हैं। तो लिहाजा पहला, 5वां और छठा क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल से करवा दिया है। 4 पिछले क्वेश्चन में किए थे हमने पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी हमने 4 कर लिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव डिग्री वाले, 2 पिछले में हम रेडियन वाले कर चुके हैं। लिहाजा बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, बहुत आसान है। लिहाजा करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। वी नो डैट, क्योंकि उसी तरह ही हमने आगे किए हैं ये वाले। वी नो डैट, हम जानते हैं थीटा प्लस 2 के पाई जो है बराबर किसके है, थीटा के। तो बेटा इसी तरह हमने -675, तो इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव किस तरह करेंगे, पहले तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 360 2 से करें तो खुद बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। 720 लिखें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। जब हमने इसको सॉल्व करना है जी, क्या -675 आगे प्लस करना है जी 720, तो किया तो 45 डिग्री आ रहा है, लेकिन ये माइनस में होगा। मैंने बताया था कि आपने इससे बढ़ कर जाना है, लेकिन ये जो चीज़ है आपने नेगेटिव कर देनी है। तो लिहाजा हमारे पास 45 डिग्री प्लस, और यहाँ पे हम -2 लगा लेंगे 360 डिग्री। जो के है हमारे पास वो क्या आ जाएगा -2। इसको माइनस ना लगाएंगे, अगर आप माइनस अगर नहीं लगाते तो बेटा ये फिर बहुत आगे चला जाएगा। कैसे, ये 700 ये बन जाएगा 20, 720 के अंदर 45 जमा करेंगे तो ये 765, मतलब 765 720, और ये 700 बन जाएगा 65। तो लिहाजा ये तो 675 है, तो वो सही नहीं होगा। अगर इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी जवाब यही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, थीटा, मतलब 45 डिग्री। आगे बहुत आसान है, मैंने आगे बड़ी डिटेल से बताया है। साइन -670 करेंगे तो 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये हमने जो लिखा होता है वही लिखते हैं, साइन 45 1/√2। ठीक है, इसका उल्ट बेटा क्या होता है, कोसेकेंड। तो कोसेकेंड बेटा -675 करेंगे, बस इसको उल्टा दें, √2 आ जाएगा 1, फिर भी जवाब √2 ही होता है। cos का बेटा हम निकालते हैं, -675 का किया तो cos लिख लेंगे 45 डिग्री। तो जब ये भी मानना 1/2, जब इसका उल्ट किया जाए, cos का उल्ट होता है बेटा सेकेंड 675, तो इसको उल्टा देंगे तो आंसर आ जाएगा ये भी √1 आ जाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट जो है tan बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये वैल्यू याद करना मैंने बहुत डिटेल से बताई हुई है। tan 45 डिग्री tan 45 1 होता है, तो जब इसको उल्टा लेंगे cot 675 जो -675 वो भी क्या आ जाएगा, इसको उल्टाएंगे फिर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 मतलब 1 ही होता है। तो बेटा मैं लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही आसान है। इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है बहुत आसान है, वो भी हम कर लेते हैं। क्या, पहले वही लाइन लिखेंगे, वी नो डैट क्या, थीटा प्लस 2 के पाई जो है बेटा किसके बराबर है, थीटा के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1035
तो इसको हमने चेंज करना है। उसी तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1035, 2 से नहीं 3 से करें इस दफ़ा। 2 से हमें किया था 70 बनता था, एक 3 से करके देखें कितना बनता है। 360 × 3 तो ये बनता है 1080। हाँ 3 से ही होगा। 1000 यहाँ पे लिख लेंगे 80 और यहाँ पे हम लिखते हैं -1035 जमा 1080। जब ये किया तो हमारे पास ये भी 45 आ रहा है। 45 का तो बहुत आसान, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे पहले लिखते हैं ये वाली चीज़, फिर इसको नेगेटिव ही लिखेंगे। ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे तो ये जवाब नहीं आएगा आपका। ये करें फिर भी जवाब यही आ जाएगा। 360 का मतलब 2 पाई, के का मतलब राउंड है, तो ये के का जवाब -3 आ रहा है। यहाँ पर भी हमने के का जवाब नहीं लिखा था, ठीक है लिखा है। यहाँ पर 45 ही आ जाएगा डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री थीटा ही आ जाता है जो यहाँ पर होता है। अच्छा हम वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालना बहुत आसान, -1035 यहाँ पे फिर लिख लेंगे जी sin 45। sin 45 होता है 1/√2। ठीक है बेटा, इसका उल्ट क्या होता है? कोसिकेंड। कोसिकेंड 1035 बेटा क्या आ जाएगा? इसको उल्टाएंगे √2/1। इस तरह cos का निकालते हैं, cos 1035। उसी तरह बेटा ये बन जाएगा cos 45 डिग्री, तो वो cos 45 1/√2। तो जब हम cos का उल्टा क्या होता है? सीकेंड। ये जरा मार्कर नहीं लिख रहा तो चेंज कर लेते हैं। सीकेंड जब हमने उल्टा दिया तो क्या आ रहा है बेटा? -1035। तो बेटा ये क्या है? इसको उल्टाएंगे तो √2/1। tan रह गया हमारे पास, tan करते हैं तो 1035 आ गया हमारे पास। तो बेटा tan आ गया क्या, किस में कन्वर्ट किया? 45 है, तो tan 45 1 होता है। इसको उल्टाएंगे तो हमारे पास cot भी आ जाएगा। cot 1035, तो इसको उल्टा दें बेटा, नीचे 1/1 आंसर 1। अच्छा स्टूडेंट, ये वैसे शायद आपको ना नज़र आ रहा होगा, बता दूं फिर एक दफ़ा। काज आपको पता तो चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उसी तरह ही है, समझ आ गई होगी। तो इस वजह से मैंने मार्कर बाद में यूज़ कर लिया, शायद आपको नज़र ना आए, इस वजह से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी सेकंड में लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी अब बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, जैसे कि हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले भी लेक्चर में मैंने क्वेश्चन बताए थे, 4 बताए थे। उसी तरह ये इस लेक्चर में भी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं बड़ी डिटेल से। पहला लेक्चर जो का 20-25 मिनट का बन गया, तो लिहाजा वो आपने अच्छे तरीके से बेटा देखना है और सीखना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर मैंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने 4 लेकिन इसमें भी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी ही एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि वो डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह याद करने के फार्मूला तरीके भी इसी चैनल पे आपको शॉर्ट लेक्चर में भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर भी मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मिलते हैं। और इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके, और इस वजह आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 99.4 में। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।